कक्षा छठवीं के सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें कि सुबह सुबह से आपके लिए मेहनत करके ये अंग्रेजी का पेपर मैं ढूंढ ढांड करके लाया हूँ। बहुत अच्छी तरीके से इसको रेडी करके जाना भैया। देखो, ये रहा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पूरा मॉडल प्रश्न पत्र। इसको रेडी करके जाना। एंड देखो यार, बहुत मेहनत के बाद आप तक ये पहुंच पा रहा है ना। इस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। यह एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो भाई। सैंपल क्वेश्चन पेपर पूरा रेडी करा रहा हूँ और ध्यान से इसको पूरा रेडी करके जाओ। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। सो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 से 5 तक। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द अपोजिट ऑफ अगली। अगली का अपोजिट क्या है? सैड, हैप्पी, ब्यूटीफुल, टेल। अगली मतलब होता है क्रूप। अब इसका होगा सुंदर, तो सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। सी ऑप्शन लगा दोगे। सेकंड है चूज द करेक्ट स्पेलिंग एंड राइट। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? वर्ड की। डर्ब्स, वर्ड्स, तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकॉज यही एक करेक्ट सेंटेंस है, इनमें तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, द अपोजिट जेंडर ऑफ द ब्रदर। ब्रदर का अपोजिट क्या है? तो ब्रदर का अपोजिट फादर है क्या? नो, सिस्टर। या सिस्टर इज ब्रदर्स अपोजिट, ठीक है। बॉय, मदर, ये तो सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर, द प्लूरल वर्ड फॉर मंकी इज। मंकी का प्लूरल वर्ड फॉर्म कौन सा है? सो मंकी, मंकीज, मंकीज या मंकीज, ठीक है, मंकी। सो आंसर ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा, मंकीज, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लगा दोगे। नेक्स्ट कह रहा है लुक एट द पिक्चर नॉर्थ ऑन द टॉप, द विच डायरेक्शन इज साउथ, ठीक है। आप कोई पिक्चर है, उसके आप टॉप में देख रहे हो, इन विच डायरेक्शन इज साउथ, उसका जो साउथ का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो वो होगा बॉटम, क्योंकि नॉर्थ कहाँ पे है? टॉप में है। तो साउथ कहाँ पे होगा? बॉटम में, यानी कि नीचे ही ना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बिल्कुल से लगा लिए हो। एंड अगले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके यहाँ से। देखो भाई, मैं आंसर आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। देखो लाइक कर लो यार वीडियो को। देखो 6 से 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स। तो छठवें में कह रहा है द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर्स या फ्रूट। भाई पोस्टमैन क्या लाता है? लेटर्स ही ना लाता है, तो लेटर्स यहाँ पे लिख देना इस प्रकार से, ये लेटर्स, ठीक है, ये वाला। अगला है 7वें में द ट्रीज ग्रेव आउट ऑफ ए लिटिल वाटर या थिंग। तो वाटर, इस तरीके से वाटर, ये आंसर लिख देना, ये वाला। अगला है 8वें में द टी इज फिल इन द ब्लैंक्स द कप। द टी इज यू, ए प्रपोजिशन यूज करना है, ठीक, प्रपोजिशन यूज करना है। द टी इज इन द कप, ठीक है, इन द कप हो जाएगा। 9 में है रिचा इज माई सिस्टर, सी इज अ ब्रेव गर्ल या ही। तो बिकॉज गर्ल है, सो सी आएगा, सी इज अ ब्रेव गर्ल। नेक्स्ट है कौन आ जाएगा? सी, ठीक है। अगला है द अपोजिट ऑफ थिन। अपोजिट क्या है थिन का? थिन इज फैट। थिन मतलब होता है पतला, फैट मतलब मोटा, सो फैट हो जाएगा, ठीक है। फैट, लॉन्ग मतलब तो लंबा होता है, ठीक है, लंबा होता है इस मतलब। ये फैट मतलब होता है मोटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं 11 से 16 तक। देखो वीडियो पूरा दिखते रहना बच्चों, क्योंकि अभी आपके 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन आगे दिए गए, सारे बताने वाला हूँ, ठीक है। 11 में कह रहा है व्हाट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंक थिंक ए चाइल्ड कैन डू। नेक्स्ट है वेयर डू यू प्रे टू गॉड, व्हेन डू यू प्रे टू गॉड, ठीक है। सो पहले तो हम 11 का आंसर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 11 का आंसर आपको यहाँ से देख लेना है, स्विंगिंग, ठीक है। 11 का आंसर क्या है? स्विंगिंग, इस तरीके से है इसका आंसर, स्विंगिंग, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे 11 का आंसर लिख दिया होगा। नेक्स्ट है व्हेन डू यू प्रे टू गॉड, ठीक है। तो 12 में आपको किस तरीके लिखना है? वी शुड प्रे टू गॉड इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, ये आंसर लिख देना है, इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग, ठीक है। सो ये रहेगा 13th का आंसर, यहाँ पे देख सकते हो 13th का आंसर कंप्लीटली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा कर सकते हो। ये देखो दोनों का ले लो साथ में स्क्रीनशॉट, 12 का और 13 का, ठीक है, दोनों का स्क्रीनशॉट कर सकते हो। एंड अगला क्वेश्चन है राइट एनी 3 थिंग्स विच यू सी अराउंड योर हाउस। अपने हाउस के घर के चारों तरफ आप क्या ऐसी कुछ थिंग्स देखते हो जिनको आप लिखना चाहो? तो गार्डन, हाउस एंड ट्रीज, ठीक है। आप यहाँ पे क्या और चीज़ें भी लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहो, है ना, व्हीकल्स वगैरह। नेक्स्ट है आपका वेयर डू यू पासर वाई सिट अंडर द ट्री। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, पासर वाई सिट अंडर द ट्रीज टू टेक रेस्ट, ठीक है, टेक रेस्ट इसका आंसर हो जाएगा, है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 फ्लावर्स। फ्लावर्स के नाम आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा रोज, लोटस, जैस्मिन, ठीक है। ये 3 फूलों के नाम हो जाते हैं। जोस, रोज यानी कि गुलाब का फूल, लोटस कमल हो गया, जैस्मिन हमारा हो गया जैस्मिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है अगले पेज पर, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में। सो कह रहा है भैया ये 3-3 नंबर वाले हैं, ठीक है ना। कह रहा है वेयर डज द चाइल्ड सी रिवर्स ट्रीज एंड कैटल। सो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देखो यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है, ये रहेगा कैटल कैन सी रिवर्स ट्रीज कैटल एंड कंट्री साइड, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी 18वें का आंसर, 18वें में पूछा गया चूज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव चूज करना है। ही हैज़ अ येलो कार, ठीक है, ही हैज़ अ येलो कार, ठीक है। यहीं पे दिए गए हैं वही के वही भरने हैं सही जगह पे। शिवाजी वाज अ
बाइस किंग, बिजी किंग, सो बाइस किंग, ठीक है। भोपाल इज़ अ बिजी सिटी, ठीक है, भोपाल इज़ अ बिजी सिटी, ठीक है, इस प्रकार से कर दोगे। ये देखो सबके आंसर भी दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ये रहेंगे 18 के आंसर, ठीक है, देख सकते तीनों के आंसर मैंने जो भर दिए, ठीक है। 19 में कह रहा है व्हाट शुड वी डू फॉर द ट्री, वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर, ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना, वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्रीज, ठीक है, तो ये आंसर आपको लिख देना है इसका। नेक्स्ट है फिल इन द राइट ग्रुप ऑफ द वर्ड्स इन ब्लैंक्स, ठीक है, आपको सही सही जगह पर सही जगह। एन एप्पल प्ले विद डॉल्स ग्रो ऑन ट्रीज, ठीक है, तो ये फर्स्ट में आपका भर जाएगा, ये फर्स्ट का हो जाएगा इतना वाला, ठीक है। सेकंड है गर्ल्स प्ले विद डॉल्स, ठीक है भाई, ये रहेगा सेकंड का। एंड थर्ड है एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर ब्रिंग्स अस लेटर, सो ये रहेगा थर्ड का, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे भी आंसर आपको बता दिए, फर्स्ट का ग्रोस ऑन ट्रीज रहेगा, सेकंड का ये रहेगा, थर्ड का ये रहेगा, ठीक है, तीनों का आप आंसर याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 21 नंबर, द टाइगर एंड द फॉक्स आर फ्रेंड्स, अंडरलाइन करना है कंजक्शंस को एंड फिर से लिखना है इसको, है ना, कॉपी में। अगला है शुड गो बाई बाइक और बस, अंडरलाइन द कंजक्शंस, ठीक है, कंजक्शंस को अंडरलाइन करना वही चीज़ है। एंड कह रहा है आई लाइक दिस पेंटिंग, पंक्चुएट करना है सेंटेंस को, ठीक है, आई लाइक, देखो आई स्टार्टिंग का सेंटेंस है, इसको कैपिटल करना पड़ेगा ना, ठीक है, पेंटिंग का पी कैपिटल, तो यहाँ पे देखो इनके आंसर, ठीक है। देखो इसमें कंजक्शंस कौन सी हो जाएगी, इसमें कंजक्शंस हो जाएगी एंड, ठीक है, फर्स्ट वाले में आई लाइक और हो जाएगी, ठीक है, और इसमें हो जाएगी एंड, ठीक है, ये कंजक्शंस इसमें हो जाएगी एंड, इसमें और, ठीक है, तो दोनों समझ में आ गई। ये देखो एंड और आई लाइक दिस पेंटिंग, ये हो जाएगा 21 नंबर का आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये, ठीक है, 21 के सी का आंसर, ठीक है। अगला है रीअरेंज दी वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है, इनको रीअरेंज करना है। इज नेम व्हाट इज योर नेम, ऐसे पूछते हैं ना, तो इसका क्या बन जाएगा, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, इस प्रकार से आप बनाओगे। एंड क्वेश्चन मार्क ये लगाना जरूर से, क्योंकि ये दिया गया, ठीक है। डू वेयर लिव यू, है ना, वेयर डू यू लिव, क्या बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट रखेंगे वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव, ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ पे आप इनके आंसर देख भी सकते हो, ठीक है, ये रहेगा वेयर इज योर, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हेन आर दे कमिंग, ठीक है, थर्ड का इस प्रकार से बन जाएगा। ये यहाँ पे देखो तीनों का आंसर मैंने जो लिखा है देखो वही दिया है, कि राइट अ पैराग्राफ एनी वन मेंबर ऑफ योर फैमिली, ठीक है, अपनी फैमिली के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। इस प्रकार से भैया इसको लिखना है, देखो किसी भी एक ऊपर लिख सकते हो, मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर, देखो जैसे यहाँ पे फादर के ऊपर लिखा है माई फादर नेम, इस नाम लिख दोगे, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें मेंशन करते हो, आप इसको कंप्लीट कर देना अपने हिसाब से, ठीक है ना, आई लव माई फादर वेरी मच, एंड इस तरीके से पूरा कंप्लीट आपको कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ फॉर्मल एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, है ना, 3 डेज की लीव के लिए लिखनी भाई, आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखना, टू द प्रिंसिपल, ठीक है, डेट भी डाल देना ध्यान से, है ना। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश, जो भी जिला है आपका वो लिखना, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दो इस तरह, मैडम रिस्पेक्ट, आई मज्जू, जो भी नाम वगैरह है, ठीक है, यूर ओबीडेंटली नेम, क्लास, रोल नंबर और डेट वगैरह डालते हुए कंप्लीट कर देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाती है खत्म भैया, ठीक है। तो सभी लोग देखो अगला क्वेश्चन देख लो, रीड द पैसेज केयरफुली, ठीक है, आपको पैसेज रीड करना है, पैसेज दिया गया 2 लाइन में, ये रविंद्र तेजपाल इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, 2-3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ करके, सेकंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज ही, ठीक है, 35 ईयर, ठीक है, आपको ऊपर ही दिख गया कितनी उम्र है उसकी, ठीक है, दिख गया ना, ठीक है। अब ये तीनों के आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कह रहा है व्हाट डज तेजपाल डू, तो पुलिस फोर्स, ठीक है, पुलिस ऑफिसर थे क्योंकि ही इज अ पुलिस ऑफिसर, है ना, अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड, हिज फादर नेम इज मोहिंद्र तेजपाल, ठीक है, ये आंसर आप यहाँ पे देख भी सकते हो, थर्ड का ये लगा दिया मैंने, ठीक है, तो यही आंसर बिल्कुल क्लियरली उसमें दिख रहा है। सो इस प्रकार से 26 में है कोई 5 लाइनें लिखनी है आपको किसी एक टॉपिक पर, माई स्कूल, माई फैमिली, माई ड्रीम, मैं सब भी बता रहा हूँ कि जिस भी याद हो कर लेना, ठीक है। देखो माई ड्रीम पे 5 लाइन, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, लिख देना माई ड्रीम इज टू बिकम अ साइंटिस्ट, डॉक्टर, पायलट, ठीक है, जो भी आप बनना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल तरीके से 5 लाइनें इसी प्रकार से लिख देना, सिंपल है, ठीक है। अब माई स्कूल पे लिख देना, माई स्कूल सबसे पहले तो स्कूल का नाम ही लिख दो, ठीक है, इट हैज मैनी क्लासरूम एंड हिज अ बिग ग्राउंड बैकग्राउंड, ठीक है, बिग प्ले ग्राउंड, ठीक है। माई फैमिली पर लिख सकते हो इस तरीके से, तो सब कुछ कंप्लीट हो गया भाई। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और सबसे ज्यादा यहाँ पे सब कुछ मिलता रहेगा, लाइक कर दो जल्दी से, बाय बाय।